साथ हैं कौशलेंद्र भाई। इतनी तमाम चीजें एनडीए की तरफ से हुई और मुकाबला 50-50 पर खड़ा हुआ है, ये कहा जाए आज की तारीख में, अभी 121 सीटों पर वोटिंग के बाद क्लोज फाइट जितनी पिछली दफा थी उससे कितना मुख्तलिफ है ये मुकाबला? देखिए, थोड़ा सा वोटिंग ट्रेंड को समझना होगा और जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उस इतिहास को भी समझना होगा। 11 बार आज तक अगर पूरे बिहार विधानसभा के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो 11 बार वोट प्रतिशत बढ़ा, उसमें 5 बार सरकार पुनः वापस आई। वो आप कह सकते हैं प्रो इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। 2000 थोड़ा सा पहले चल रहे हैं, 2000 ईस्वी में 62% मतदान हुआ था। लालू प्रसाद यादव की सत्ता वापस आई थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। लेकिन 2005 में जब सिर्फ 46.5% मतदान हुआ तब नीतीश युग की शुरुआत हो गई। तो बिहार में यह कह देना कि गुस्से की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, यह बिल्कुल अपरिपक्वता होगी। हम भी आज 4-5 दिनों से लगातार लोगों के बीच में, आज भी कम से कम 200 लोगों से मैंने बातचीत की है। उसमें ईबीसी की महिलाओं से ज्यादा, हम तो ज्यादातर देखे कि जो सवर्ण जाति की महिलाओं से जब हमने बात की तो उसमें से कुछ महिलाओं ने कहा कि नहीं, सरकार बदलना चाहते हैं। लेकिन ईबीसी महिलाओं, खास करके मोकामा में मैं था, सुबह से लगातार रिपोर्टिंग ही कर रहा था और ज्यादातर कोशिश मेरी थी कि ईबीसी में और बाकी लोगों से बात करें, महिलाओं से बात करें। तो उनमें साफ स्पष्ट यह दिख रहा था, जैसा अभी शुकेश जी बोल रहे थे कि 10,000 वाली बात, और जो लगातार नीतीश कुमार के द्वारा किया गया काम है उसका प्रभाव भी दिख रहा था। मोदी नीतीश की बात लोग कर रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2020 का चुनाव जिसका जिक्र लोग बार बार कर रहे हैं, 2020 के चुनाव में नीतीश के प्रति जो नफरत दिखता था उससे ऐसा लगता था कि सरकार गई। दूसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा था, चिराग का फैक्टर था, उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर था, जिसमें कहा भी गया कि बीजेपी ने हमारे पीठ में छुरा मारा, सरकार नीतीश कुमार पलट गए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, इन 2 लोगों की वजह से मैं इधर आया। तो नीतीश कुमार के प्रति जो 2020 में नफरत दिख रहा था वो नफरत 2025 के चुनाव में नहीं दिख रहा है। ठीक है, भले ही हम कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अब स्वास्थ्य की बात करीब करीब गौन हो रही थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि लगातार काम करने की वजह से, अगर आप एक वोटिंग प्रतिशत को ही देख लें, यहाँ के इतिहास में झांकें तो सिर्फ 2 बार, अब सत्ता जब 2 बार डाउन किया जब वोटिंग प्रतिशत, तो सत्ता बदल गई। लेकिन कौशलेंद्र 50-50 का मुकाबला बता रहे हैं ऋषिकेश। अब मैं उसी सवाल पर अटकी हुई हूं, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ, वो लगातार अपनी योजनाओं से टॉप अप करते हुए भी दिखाई दिए हैं, चेहरा भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये मुकाबला फिर एक तरफा दिखाई दे रहा है क्या? ये मान ले कि एक तरफा मुकाबला है? नहीं, एक तरफा भी नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आप जिस इलाके में ऋषिकेश अभी बात कर रहे थे, लखीसराय और ये मोकामा की, मैं भी वहां था। मैं तो मोकामा बाजाबता 3-4 दिनों से था और वहां मामला थोड़ा फंसता जरूर दिख रहा है। हाँ, जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि जो सबसे विरोधी आप कह सकते हैं, 1990 से लगातार जिस जात ने विरोध किया, और बिहार में तो राजनीति जाति की छाती पर नाचती है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। और भूमिहारों को टिकट दे करके, खास करके तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला है। ऋषिकेश ने बिल्कुल सही कहा कि सवर्ण वोटों में बिखराव दिख रहा है। मोकामा में 70 और 30 का खेल हो गया, मुझे जो लगता है, मैंने जो देखा कि 70% जो, लेकिन दुलाचंद यादव हत्याकांड ने भूमिहार जातियों को और तो दोनों तरफ दरअसल खेल चल रहा है ना, कुल मिलाकर दोनों तरफ खेल चल रहा है। और अभी तस्वीर साफ नहीं है, कन्हैया बेलारी, इस तस्वीर